प्यार श्री ओम नमः श्री ओम जय 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 नमस्तु 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 मंगलम भगवान वीरो मंगलम भूतनो गणे मंगलम कुंद कुंदात्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूतिया तथास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते 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 137 नंबर का चल रहा था। कल ये प्रश्न हुआ था कि परद्रव्य में जब तक राग रहे तब तक जीव को मिथ्या दृष्टि कहा है। सो ये बात हमारी समझ में नहीं आई। अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि के चारित्र मोह के उदय से रागादि भाव तो होते हैं, तब फिर उन्हें सम्यक कैसे है। जब आपने जो ये कहा कि परद्रव्य के में जो राग है उसे मिथ्या दृष्टि कहा, तो विरत सम्यक दृष्टि इत्यादि के तो चारित्र मोह के उदय में राग दिखाई देता है, फिर वे सम्यक दृष्टि कैसे है। उसका समाधान यह किया कि यहाँ मिथ्या सहित अनंतानुबंधी राग प्रधानता से कहा, जिसे ऐसा राग होता है अर्थात जिसे परद्रव्य में तथा परद्रव्य के होने वाले भावों में आत्मबुद्धि पूर्वक अप्रीति होती है, उसे सफल का ज्ञान संतान नहीं है, भेद ज्ञान नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। जो जीव मुनिपद लेकर व्रत समिति पालन करे तथापि जब तक परजीवों की रक्षा तथा शरीर संबंधी यत्नपूर्वक प्रवृत्ति करना इत्यादि परद्रव्य की क्रिया से और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने शुभ भावों से अपनी मुक्ति मानता है और परजीवों का घात होना तथा अयत्नाचार पूर्वक प्रवर्तन करना इत्यादि परद्रव्य की क्रिया से और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने अशुभ भावों से ही अपना बंध होना मानता है, तब तक यह जानना चाहिए कि उसे सफल का ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि बंध मोक्ष अपने अशुद्ध तथा शुद्ध भावों से ही होता था। शुभाशुभ भाव तो बंध के कारण थे और परद्रव्य तो निमित्त मात्र ही था, उसमें उसने विपर्य मान लिया। इस प्रकार जब तक जीव परद्रव्य से ही भला बुरा मानकर राग द्वेष करता है, तब तक वह सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव परमार्थ निश्चयार्थ ऐसा अनुभव करते हैं। मेरा भला बुरा तो मेरे ही परिणामों से होता है। परद्रव्य न मेरे लिए हितकारी है
न परद्रव्य मेरे लिए अहितकारी है। परद्रव्य तो ज्ञान के ज्ञेय है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को सबर का यथार्थ भेद ज्ञान न होने से वह परद्रव्य और परद्रव्य की क्रिया से ही अपना भला और बुरा मानता है। ज्ञानी जानते हैं कि नहीं भाई, मेरा भला बुरा तो अपने परिणाम। टोडरमल्ली साहब ने लिखा ना, सात्य अधिकार के अंत में लिखा कि हो अपना भला बुरा तो अपने परिणाम से ही होता है। काय से होता है? अपने परिणाम से होता है। अब वो परद्रव्य पे आरोप परिणाम को लक्ष्य लेकर किया जाता है, वो व्यवहार है। अब उसको व्यवहार को ही परमार्थ मानता है तो ये मिथ्यात्व है। क्या कहा जाएगा? अब कोई उसी को माने तो क्या कहा जाएगा? ये मिथ्यात्व कहा जाएगा। व्रत समिति गुप्ति चारित्र आदि के जो हृदय में भाव उत्पन्न हुए, परद्रव्य से अवलंबित भाव उत्पन्न हुए, ज्ञानी उन भावों को जानता है। क्या जानता है? ये राग शुभ राग भूमिका में होता है, लेकिन कोई उन भाव से ही अपना भला जाने और आत्मा का अनुभव न करे तो फिर वो कषाय कौन सी कहलाती है? कि वो अनंतानुबंधी कहलाती है। कहते हैं कि वो मिथ्यात्व का ही उसमें दोष है। व्यवहार शब्द में अपना भला बुरा अपने परिणाम से, पाप परिणाम से आत्मा का बुरा और पुण्य परिणाम से आत्मा का भला। लेकिन जब तत्व ज्ञान और भेद विज्ञान की बात करते हैं तो पुण्य पाप के परिणाम से आत्मा का किंचित भी भला नहीं। आत्मा का भला तो अपने सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र परिणाम से ही है या अपने स्वभाव से ही है। परद्रव्य से आत्मा का किंचित भी भला नहीं है। आई बात समझ में नहीं आई? व्यवहार में कहते देखो भैया अपने अपना भला, पाप के भाव से अपना बुरा होता है, पुण्य के भाव से अपना भला होता है। एक लोक व्यवहार में इस प्रकार का प्राथमिकता में समझाया। देखो गर्भग्रस्ती के भाव तो अनंत बार किए भाई हैं, इससे अपना भला नहीं। अपना भला तो कहाँ है? कि देव शास्त्र गुरु की आराधना से है ना तुम। लेकिन जब भेद ज्ञान और तत्व ज्ञान की चर्चा चलती है तो ज्ञान मात्र में और बाकी सब है ना। कबीरदास ने एक दोहा कहा कि सद्गुरु मिले तो क्या मिले, नाथ मिला न कोई। मात पिता सुत बांधवा ये तो घर घर होई। क्या कहा? ये व्यवहार में माता पिता भाई बंधु इन परिवारों का संयोग तो भाई भव भव में तुझे मिला, लेकिन सद्गुरु तुझे आज तक नहीं मिले, यानी गुरु तुझे नहीं मिले। और वह मिले तो फिर क्या मिला है? तुझे आज तक नहीं मिले हैं। ये व्यवहार पक्ष है। भीतर में जाएंगे तो कहेंगे कि भव भव में जिन पूजन कीनी, ऐसे परमात्मा भी हमको भव भव में मिले, लेकिन शुद्धात्मा का दर्शन आज तक नहीं। इन भावों से आत्मा का भला होता है, लेकिन वो भला संसार स्तर पर ही है, मोक्ष मार्ग तक नहीं है। कौन सा? शुभ भावों का फल क्या है? भाई पदार्थ की अनुकूलता। शुभ कर्मों का फल विषय भोग और
भोगों में मानस रमा रहा, नित नई लालसा ये जागी, तन्मय हो उसमें समा रहा। भारी संयोग, भारी पदार्थ, अच्छी अच्छी चीज़ों की मिल जाना, ये सब पुण्य का फल है। यद्यपि एक पक्ष में, व्यवहार पक्ष में इसको प्रशंसनीय भी कहा और अच्छा भी कहा, लेकिन जब तत्व ज्ञान की चर्चा आती है, भेद ज्ञान की ओरिजिनल चर्चा आती है, तो आत्मा का लाभ आत्मा के भाव से होगा, कर्म के भाव से नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? रागादि भाव कर्म का विपाक है, फल है, कर्म की उदयता है ना। तो आत्मा का भला कैसे होगा? राग से होगा। और अगर इन भावों से आत्मा का भला और इन भावों से ही अगर वस्तुतया कर्म नष्ट हो जाते, तो फिर इस जीव को अनंत बार मुनि पद धारण नहीं करना पड़ता। अंतर समझ में आया नहीं आया? अगर वास्तविकता में इन भावों से ही हमारा कल्याण होता, तो फिर आगम में तो कहा है कि भाई भाव परावर्तन में तूने ऐसे कोई भाव बाकी नहीं बचे जो शुभ भाव तूने नहीं किए हों। वो लोग विवेक गए तो कोई पाप के भाव से गए क्या जीव हैं? ऊपर वैमानिक देव बना तो कोई पाप भाव से बना, भोग भूमि गया तो कोई पाप के भाव से गया है, सब पुण्य से ही गया ना। जब ये कहा जाता है कि प्रारंभिक पहली स्टेज की बात कही जाती है और कहते हैं कि अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है, तो वहाँ समझना कि जो विषयों के, कषायों के, पापों के भाव है उनसे आत्मा का बुरा है, और जो अहिंसा, दया, दान, पूजा, भक्ति का भाव है उससे आत्मा का भला है। लेकिन जब तत्व ज्ञान की अपेक्षा बात की जाए तो संपूर्ण रागादिक आश्रव का भाव बुरा है, ज्ञायक भाव आत्मा का भला है। जितने जीवों ने भी मोक्ष पद पाया है, उन्होंने ज्ञान में एकाग्र होकर पाया है, राग में एकाग्र होकर नहीं पाया। राग होता है पर राग से आत्मा का वैभव बढ़ता नहीं है। केवल ज्ञान में स्थिर होने से होता है कि अधिक राग बढ़ाने से होता है। और इसका दृष्टांत भरत जी का जीवन दिए ही था। बोलो, भरत चक्रवर्ती ने मुनि बनने के बाद कितनी बार हार लिया, कितनी बार उपदेश दिया, कितना भी हार किया, क्यों? कितने व्रतादि धारण किए, कितने तपस्चरण किया, लेकिन एक ज्ञान में एकाग्र हुए तो क्या हो गया? केवल ज्ञान की प्राप्ति। आदिनाथ भगवान को उस केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए 1000 वर्ष लग गए। बाहुबली को ऐसा केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए 1 वर्ष लग गया, लेकिन भरत जी को वह केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए 1 मुहूर्त लगा। पारंपरिक भूमिका में यही कहेंगे। लौकिकता में कल का ही था कि लौकिकता में हम कहेंगे कि श्रेष्ठ वस्तु क्या है। बाहर में श्रेष्ठ वस्तु, अगर हमें संसार में साहब आपको सबसे श्रेष्ठ वस्तु संसार में क्या दिखती है, तो हमारा हृदय बोलेगा, नाच के बोलेगा कि देव शास्त्र गुरु ही श्रेष्ठ है। क्यों? कौन श्रेष्ठ है? दुनिया में, विश्व में श्रेष्ठ कौन है? हो, देव धर्म गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं। पर वे देव धर्म गुरु भेद ज्ञान में किसको कह रहे हैं? एक ज्ञान मात्र भाव से ही मेरा हित है, राग भाव से मेरा हित नहीं है। आता ही समझ में नहीं आई। ये अनेकांत है, शादवाद की सिद्धि है।
पापाचार से पुण्याचार कभी भी बुरा नहीं होता। दुष्कर्म से सत्कर्म सदा अच्छे होते हैं, परंतु इसलिए तो कहा कि अब वो सदकर्म में लगा हुआ बहाय व्रत समिति पालन करते हुए जीव ने ऊंचा मुंह फुला लिया और गर्व से कहता है मुझे कर्मबंध नहीं होता। कहते तुझे भी जीव और अजीव की भेदता का ज्ञान न होने से वहां भी बंधन रूप ही है। अज्ञानी को ऐसा पता होता है नहीं नहीं मेरा भला बुरा तो मेरे परिणामों से है। सिद्धात्म तत्व की अनुभूति ज्ञानात्मक वस्तु मेरे लिए हितकारी है और रागादिक वस्तु मेरे लिए अहितकारी। इसलिए कहा था ना ऊपर की कहा था कि रागी बांधे कर्म को और वैराग्यता मुक्ति लहे। कई बात इतनी कड़क होती है कि बाहर में सुनने में अच्छी नहीं लगती। अरे साहब कैसी बात कर रहे हो, लेकिन सिद्धांत के सामने क्या किया जा सकता है। तो परद्रव्य की बात करते हैं ना, परद्रव्य आत्मा का हितकारी नहीं है, तो परद्रव्य में क्या आ जाता है बोलो है? पहले तो उन चीजों को हटाओ जो बहुत स्थूल है ये धन रुपया पैसा मकान दुकान खेत खलियान बाग बगीचे वस्त्र आभूषण इनसे मेरा कोई लाभ नहीं, कोई मेरा हित नहीं। 5 इंद्रिय के विषय से मेरी आत्मा का कोई भला नहीं, कोई सुखदायक नहीं है। फिर आगे आगे क्रम में क्या आएगा, फिर एक के एक चीज आती चली जाएगी। और जनवाणी में तो लिखा परद्रव्य दुख ही, परद्रव्य का अवलंबन ओरिजिनल सुख को देता नहीं है ना। बहुत गहरी बात है भाई। आचार्य कुंद देव और अमृतचंद्र देव ने हृदय खोलकर अपना रखा है। और समझ हमारी होना चाहिए, अपनी समझ होना चाहिए। जिनको पाप सुखदायक लग रहा है उनको पहले पुण्य सुखदायक लगना चाहिए। किसको? जिनको धन रुपया पैसा अच्छा लगता है उन्हें जिन मंदिर अच्छा लगना चाहिए, जिनवाणी माता अच्छी लगना चाहिए, जिन्हें लौकिक गाने आदि अच्छे लगते हैं उन्हें भजन आदि अच्छे लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए है? लेकिन एक गायक भाव के सामने ये भी सारे क्या हैं, बल है। ऊंची चीज फीकी लगे और बुरी चीज अच्छी लगे तो अभी तो बहुत 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 संसार है ना। दया दान पूजा भक्ति व्रत शिल्प संयम आदि का भाव हिंसा झूठ चोरी कुशिल परिग्रह के परिणाम, आरम सारम के परिणाम, उनकी अपेक्षा ये भाव ठीक है। लेकिन मेरे गायक भगवान आत्मा के सामने तो ये भाव भी प्रभाव है। राग होने से मिथ्यात्व नहीं होता है, राग ही मेरा हितकर है ऐसी मान्यता से मिथ्यात्व होता है। तो वो कहते हैं क्या कहते हैं, जब तक अपने में चारित्र मोह संबंधी रागादिक रहता है तब तक सम्यक दृष्टि जीव रागादिक में तथा रागादिक की प्रेरणा से जो परद्रव्य संबंधी शुभाशुभ क्रिया में प्रवृत्ति करता है उन प्रवृत्ति के संबंध में यह मानता है कि यह कर्म का जोर है
उससे निवृत्त होने में ही मेरा भला है। ये काय का जोर है? इस सब कर्म का जोर है, इस सब कर्म का जोर है। इनसे निवृत्त होने में ही क्या है? मेरी आत्मा का भला है। पर में ये बात अपन ने कर लिए, कर्म की उदय अवस्था है, संयोग भी कर्म की उदय अवस्था है। क्यों? एक क्षण पहले क्या और दूसरे क्षण में क्या? परिवर्तनशील जगत की व्यवस्था, क्रियात्मक में भी बदलाव हो जाए, परिणामों में भी बदलाव हो जाए, कहते हैं भैया ये सब कर्म की अवस्था है। मेरा ज्ञाय भाव तो इससे भिन्न है। ये कर्म का जोर, उससे निवृत्त होने में ही मेरा भला है। वह उसे रोगवत जानता है, पीड़ा सहन नहीं होती इसलिए रोग का इलाज करने में प्रवृत्त होता है, तथा उसके प्रति उसका राग नहीं कहा जा सकता। क्या करे? कर्म के हृदय में पीड़ा सहन नहीं होती इसलिए उस रूप प्रवृत्ति करता दिखाई देता है, लेकिन उससे भला जानता नहीं है। दवाई कब तक ली जाती है? रोग दूर न हो या रोग आने का कारण बंद न हो। और जब दवाई रोग बंद हो गया, खत्म हो गया, तो फिर डॉक्टर क्या कहते हैं कि अब इसे बंद कर दो। अगर तुमने ज़्यादा लेना चालू कर दी तो फिर ये तुम्हारे दूसरे रोग पैदा कर देगा। क्या? या तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। हाँ, आप और हम लौकिकता में तो हम सब परिचित हैं। यहाँ कहते हैं भाई कर्म के जोर में ज्ञानियों को शुभाशुभ की प्रवृत्तियाँ दिखाई देती है। सिद्धांत तो आप और हमारे ख्याल में होना ही चाहिए। चौथे और पांचवें गुण स्थान तक शुभ और अशुभ वृत्ति दिख सकती है, छठे गुण स्थान में पाप क्रिया दिखाई नहीं देती। कौन सी? वहाँ शुभ क्रिया कोई भी नहीं है। छठे गुण स्थान में एक भी क्रियाएं अशुभ नहीं है। वहाँ आरंभ सारंभ कुछ भी है नहीं। एक एक मूल गुणों की आराधना ऐसी पवित्र अहिंसक है, सत्य रूप है, अचौर्य रूप है, ब्रह्मचर्य रूप है, अपरिग्रहात्मक रूप है। पांच इंद्रियों में इंद्रिय के विषय दिखाई देते नहीं है। सट आवश्यक में लगे रहते हैं, सात शेष गुण का पालन होता है। इस सब शुभ भाव छठे गुण स्थान में होते हैं। अज्ञानी इन भावों से अपनी मुक्ति मानता है, ज्ञानी इन भावों से भिन्न अपने चैतन्य में ही रमने से अपनी मुक्ति मानता है। जो इनसे मुक्ति मानकर अपने को निर्बंध मानते हैं उन्हें यहाँ व्यवहाराभासी कहा है। राग की उपादेयता मिथ्यात्व के साथ बंधन को बंधाती है। हाँ, इसलिए जो ऊंचा मुंह फुलाकर गर्व से कहते हैं कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे कर्म का बंध नहीं होता, तो कहते हैं कि भाई राग है वहाँ तक बंधन, और उस राग से भला मानना महाबंधन है। पहले अपन ने इस विषय की चर्चा की है। राग होना भी अपराध और राग से धर्म मानना महाअपराध। क्यों?
इससे अपने को भिन्न समझे, बस सीधी सी बात ये। वह उसे मिटाने का ही उपाय करता है और उसका मिटना भी अपने ही ज्ञान परिणमन रूप परिणमन से मानता है। तो काय से मानता है कि काय से मिटेंगे, कि उनका मिटना ज्ञान परिणाम रूप परिणमन से मानता है। ज्ञान में एकाग्र होने से ही संपूर्ण राग नष्टता को प्राप्त होगा। जो दिगंबर मुनि धारण करके शुभ में रत हैं, वे बाहर में प्रशंसा तो पाते हैं लेकिन मुक्ति नहीं मिल पाती है। मुक्ति कहाँ से मिलती है? ज्ञान में ही परिणमन करे। कहा था ना कि तू थाप निज को मोक्ष पथ में, ध्यान अनुभव तो से उसमें ही नित्य विहार कर पर द्रव्य। ज्ञान मात्र आत्मा में हूँ ऐसा अनुभव करके दृढ़ विश्वास जन्म ले लेता है, उसका नाम है सम्यक दर्शन। उसमें स्वभाव को जानता, वेदन करता, स्व को स्वरूप अनुभवता है, वह है सम्यक ज्ञान, और उसी में लीन रह जाता है, वह है सम्यक चारित्र। और ये तीनों की एकता क्या बन जाती है? मुक्ति का मार्ग बन जाता है। अब उसका व्यवहार प्रकरण है। जब ऐसा होता है तो व्यवहार इस प्रकार का ज्ञानियों की परिणति में दिखाई देता है। तो वे जानते हैं कि ये भाव मुझ मेरे स्वभाव भाव से भिन्न है। छेड़ालाकार ने कितनी सरलता में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिभाषा दी कि पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, और आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोई। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए है तो नियत को होई। ये जो निश्चय के साथ होता है वह व्यवहार की कथनी अब आगे कही है। परमार्थ से तो ये समझा दिया कि भाई पर द्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक बला है, कि समस्त पर द्रव्य में कर्म और कर्म के उदय के भावों से भिन्न एक ज्ञान मात्र आत्मा की जो लगन है, रुचि है, यदि उसका नाम सम्यक्त है, और उसको जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, और उसमें ठहरने का नाम सम्यक चारित्र है। अव्यवहार मोक्ष मत सुनिए हेतु नियत को होई। अब वो हेतु जो है निश्चय के साथ होता है, ये उसकी चर्चा की जाती है। फिर बताया कि जीव जीव तत्व वासरु बंदरु सोमवर जानो, निर्जन मोक्ष कहे जिन तिन को जो का त्यो सरधानो। बहुत धीरे से समझे, देखो क्या करें। अनादि से रुचि हमारी राग की है, राग में ही बदलाव आया हमारे। कभी तीव्र राग था, कभी मंद हो गया, कभी मंद से फिर तीव्र हो गया, फिर मंद हो गया, कभी अशुभ से शुभ हो गए, कभी शुभ से अशुभ हो गए, लेकिन स्वभाव की प्राप्ति तो आज तक हुई नहीं। क्या करें? लोक व्यवहार में इसी को प्रशंसा की जाती है, ज्ञानी इसी को। क्या अब बोलो क्या है? निश्चय के साथ व्यवहार शोभनीय हो जाता है। अकेले व्यवहार में ही आत्मबुद्धि होने से मिथ्यात्व ही होता है। इस भांति सम्यक दृष्टि के वह उसे मिटाने का ही उपाय करता है, और उसका मिटाना भी अपने ही ज्ञान रूप परिणमन
रूप परिणमन से मानता है, इस भांति सम्यक दृष्टि के राग नहीं है। इस प्रकार यहाँ परमार्थ अध्यात्म दृष्टि से व्याख्यान जानना चाहिए। जहाँ मिथ्यार्थ सहित राग को ही राग कहा है। किसको राग कहा? मिथ्यार्थ सहित राग। मिथ्यार्थ सहित राग यानी परद्रव्य से ही बंध और मुक्ति मानना, परद्रव्य का ही कर्ता भोक्ता बना देना, परद्रव्य में एकत्व स्वामित्व संबंध जोड़ना। क्यों? पुण्य भाव से आत्मा का भला होता है कि नहीं होता है? परमार्थ नहीं है। लोक व्यवहार संसार की अपेक्षा बाहरी अनुकूल साधन मिल गए, ये है। क्यों? अज्ञान पूर्वक किए गए तपश्चरण से भी, अज्ञान पूर्वक किए गए क्रिया से भी अद्भुत प्रकार का पुण्य बन जाता है। काय का बन जाता है? क्यों? अगर मनुष्य जीवन की आप और हम बात करें, आज लोक के अंदर मनुष्य जीवन की चर्चा करें, जो लोक हमें आपको पढ़ने सुनने में आ रहा है, उस लोक की बात, जनवाणी के आधार से लोक की बात नहीं, जो इस पे लोक की जो बात करें। जितना भार में वैभव मिला है वो पुण्य के उदय से ही मिला ना। चाहे वो अंबानी का हो, चाहे टाटा का हो, चाहे बिरला का हो, चाहे विदेशों में ढेर सारे अरबपति पड़े हुए हों, क्या काय अज्ञान पूर्वक किए गए तपस्चरण का फल है ये? है व्यंतर आदि भवनवासी ज्योतिष आदि देव बन गए तो ये भी काय का फल है? ये है आप कहते हैं कि भाई ऐसा वैभव नहीं चाहिए। उनका पैसा भी आज भी, इनका ये जितने जितने बड़े बड़े अरबपति खरबपति है ना, इनका दान भी करोड़ों में होता है, इतना होता है। परंतु अज्ञान इतना छाया हुआ है कि परमार्थ के मार्ग में इनका पैसा लगता नहीं। लोकहित में है, उससे भी पुण्य बंधेगा, उन्हें नहीं बंधेगा ये बात नहीं है, लेकिन हम तो उनसे भी ज्यादा पुण्यशाली जीव हैं। उन्हें देव शास्त्र गुरु का समागम नहीं मिला, हमें देव शास्त्र गुरु का समागम मिल गया। उन्हें ये बात सुनने को नहीं मिली, हमें ये बात सुनने को मिल गई, पढ़ने को मिल गई। सबसे बड़ी बात है। हाँ हाँ, पुण्य है। हाँ, सहायक तब कहलाएगा कि जब आप और हमारी रुचि ज्ञान की होगी, तो इस पे आरोप कहा जाएगा। और अगर ये रहकर भी जीवन ऐसा ही चला गया तो फिर क्या सहायक, बोलो क्या क्या किया? ये संसार में अब क्या किया? ठीक है, आ गया था, उधर मिल गए थे। क्या अंधे के सामने कोई कितना ही नाचे, बोलो अंधे को क्या लाभ मिला? एक से एक अच्छे से अच्छा व्यक्ति, अच्छी नृत्यांगना आके नाच ले तो क्या मिला? इसे अज्ञान के सामने ऐसा पुण्य का वैभव भी कितनी बार मिला, आत्मा को क्या मिला? क्या मिला हमें? क्या मिल गया? चलो बताओ। इसलिए तो श्रीमती जी आचार्य का लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए, हैं? क्या 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 बढ़ गया? कुछ भी तो नहीं बढ़ा ना भाई। तो वो खाली दृष्टि परिवर्तन में कितनी बड़ी मजबूती है ये समझाना चाह रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि भाई यहाँ जिस राग को बंध का कारण कहा गया है वो मिथ्यार्थ संबंधी है।
जो पर से भला बुरा मानने रूप है, पर में सुख दुख की कल्पना रूप है, पर में ही सर्वस्व अच्छे बुरे की मान्यता रूप है। यहाँ कहते ज्ञानी जानता है कि मेरा भला तो मेरे निज परिणाम से है और मेरा बुरा पर परिणाम से है। अब वो पर परिणाम चाहे पुण्य का हो चाहे पाप का। अब उसमें जितना सोच विचार कर सकते कर लो, बस उतनी बात है, और क्या है। हरी बात सर। इसलिए मिथ्यात्व सहित राग को ही राग कहा है। मिथ्यात्व रहित चारित्र मोह संबंधी उदय के परिणाम को राग नहीं कहा है। इसलिए सम्यक दृष्टि के ज्ञान वैराग्य शक्ति अवश्य होती ही है, अवश्य होती है, क्योंकि अभी ज्ञानियों के चारित्र मोह के उदय में राग विद्यमान है, फिर भी वे राग से अपना किंचित भी भला जानते नहीं है। अशुभ राग भी भूमिका के अनुसार है और शुभ राग भी है। बात आ रही समझ में? नीचे की चौथे गुण स्थान में अगर चक्रवर्ती के पास राज वैभव था तो राज वैभव को संचालन करने का भाव भी था, तो वो भाव अशुभ था कि शुभ था? या शुभ भाव था। क्यों? चक्रवर्ती को अपने पुत्र पौत्र आदि की शादी का विकल्प तो आता होगा ना, कि नहीं आता? तो भाव कैसा है वो? अशुभ है कि शुभ है? तीर्थंकर के माता पिता तद्भव से मोक्षगामी, किसके? पिता तद्भव से, माता तो अभी एक भव उतारी है ना। नाभिराय भगवान नाभिराय राजा को भी आदिनाथ के शादी का विकल्प आया। क्यों आया कि नहीं आया? था कि नहीं था? है? तो और सम्यक दृष्टि थे, तद्भव मोक्षगामी थे, तो अशुभ भाव भी भूमिका के अनुसार आता है, लेकिन उसमें किंचित भी उपादेय नहीं। और शुभ भाव भी भूमिका के अनुसार आता है, लेकिन उसमें भी उपादेय पना नहीं है। हम इन भावों में ही संतुष्ट हो जाते हैं, इन भाव को ही श्रेष्ठ मान लेते हैं। तत्व ज्ञान और भेद ज्ञान में यही तो विशेषता है। अज्ञानी की दो धारा, एक क्रिया में ही मस्त हो रहा है और एक क्रिया के भाव में ही मस्त हो रहा है। एक क्रिया भावपूर्वक होती है, एक क्रिया बिना भावपूर्वक होती है। पर वहाँ भाव का अर्थ क्या? राग। बात समझ में? और ज्ञानी की धारा बदल जाने से राग पूर्वक क्रिया होने पर भी ज्ञान उस राग से अपने को भिन्न मानता है। राग की उपादेय बुद्धि टूट जाती है तो ज्ञान और वैराग्य शक्ति नियम से ज्ञानी के अंदर होती है। निरंतर होती है। भगवान बनने की शक्ति आपके अंदर कब है? निरंतर है ना। शक्ति की व्यक्तता नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी कमजोरी है, लेकिन है कहाँ? और शक्ति है ना। प्रभुत्व शक्ति आत्मा में है ना, सर्वज्ञ शक्ति आत्मा में है ना, सर्वदर्शी शक्ति आत्मा में है ना, स्वचत्व शक्ति आत्मा में है ना। व्यक्त नहीं कर रहे हैं। ऐसे ज्ञानी के शक्ति है और धीरे धीरे क्रम क्रम से उस शक्ति की व्यक्ति होने से जितनी शक्ति की व्यक्तता होती है उतना उतना वैराग्य सहज परिणति में और क्रिया में दिखाई देता है। वो दिखता है। धर्मी जीव जानते हैं कि मेरा भला बुरा तो मेरे परिणाम से है। लोक व्यवहार सामान्य जीव को समझाना हो तो देखो भैया तुम्हारा भला बुरा तो अपने परिणाम से है,
तुम्हारे अंदर दिन भर खाने पीने के परिणाम, भोगने के परिणाम, आने जाने के परिणाम, धन आदि कमाने के परिणाम, अन्याय अनिति के परिणाम, हिंसा आदि के परिणाम, पाप के परिणाम आते हैं। इन परिणाम से तुम्हारा बुरा है। इन्हें साहब मेरे तो दिन भर अच्छे भाव आते हैं, दया के आते हैं, पूजा के आते हैं, भक्ति के आते हैं, स्वाध्याय के आते हैं, देव दर्शन वंदना के आते हैं, सबकी सेवा करने के आते हैं, है? तो कहते हैं कि ये भाव से तुम्हारा अच्छा होना है, भला होना है, ये व्यवहार कहता है। पर जब ज्ञान और राग की चर्चा करते हैं तो राग मात्र आत्मा के लिए हितकारी नहीं है। तत्वों की भूल में लिखा ना, अशुभ राग जो दुख खान, उसमें माना आनंद महान। प्रभु अशुभ कर्म को मान है, माना पर शुभ को उपादे। ये तो आसुर और वन तत्व की भूल हो गई। अपेक्षा से सारी बात समझना। हाँ, हिंसा का भाव दया के भाव से कभी भी बड़ा नहीं होता। बात समझ में? करुणा के भाव के सामने कठोरता का भाव अच्छा नहीं होता। त्याग के सामने भोग कभी अच्छे नहीं होते। दान के सामने परद्रव्य का ग्रहण कभी अच्छा नहीं होता। प्रारंभिक भूमिका यही है, लेकिन जब पारमार्थिक चर्चा की जाती है तब ये कि नहीं नहीं, मेरे ज्ञान स्वभाव के सामने कोई भी भाव मेरे लिए हितकारी नहीं, क्योंकि उनमें हित मानना अर्थात उसी भाव में रमना, और उसी भाव में रमना अर्थात संसार में ही भ्रमना है। इसलिए तो कई बार अपन बार बार कहते हैं जिनवाणी की महिमा आना चाहिए भाई, कि कैसी अद्भुत वाणी है, क्षादवाद नहीं तेरी वाणी, और शुभ नय के झरने झरते हैं। ये शुभ नयों के झरने झरते हैं। यहाँ इस पावन नौका पर प्राणी लाखों भववारित तीर्थ हैं। लाखों प्राणी इस जिनवाणी की नैया पे सवार होकर संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। और जो एकांत ग्रहण करता है कि नहीं भाई, स्वभाव के सामने विभाव कभी अच्छा नहीं होता, पुण्य के सामने कभी पाप अच्छा नहीं होता। बात समझ में आई? आत्मा के सामने, बहुत कठोर बात है, आत्मा के सामने कभी देव शास्त्र गुरु अच्छे नहीं होते, और देव शास्त्र गुरु के सामने संसार परिवार अच्छा नहीं होता। बात आ गई? समझ में नहीं आ गई है? अगर बाह्य पदार्थ अच्छे लग रहे हैं तो तुझे देव शास्त्र गुरु अच्छे लगना चाहिए। मैंने बहुत पहले कहा था, गुरुदेव जब यहाँ आए थे, उनके साथ एक खेमजी भाई आए थे। खेमजी भाई के प्रवचन हुए थे यहाँ। उस समय पुरानी एक टेप थी, टेप लाए थे मंदिर में। मेरा तो उस समय लगन ही नहीं थी, दादी जी बताते थे वो थी उस मंदिर में। तो जब रुचि लगी तो दादी जी ने मेरे को कहा कि ये टेप सुनो, तो उसमें सुना था। उसमें कहा था कि भाई जितना राग तुम्हें परिवार इष्ट मित्र के प्रति आए, उससे अधिक राग अगर देव शास्त्र गुरु के प्रति न आए तो तुम्हारी कषाय अनंतानुबंधी की है। और जितना राग देव शास्त्र गुरु के प्रति आए, उससे अधिक राग आत्मा के प्रति न आए, जिसके अधिक आत्मा की रुचि न लगे, तो भी कषाय तुम्हारी अनंतानुबंधी की है।
ये तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, ब्रह्म से है। अब कोई पहले निश्चयाभासी एकांति मिथ्या दृष्टि बाहर द्रव्य कोई महत्व समझता है, भगवान आदि की महिमा को नहीं जानता, और व्यवहार आदि मिथ्या दृष्टि जीव व्यवहाराभासी इन्हीं को श्रेष्ठ समझता है, आत्मा को समझने का प्रयत्न नहीं करता है। तो दोनों ही हाथ में इसके क्या आता है? संसार है। यद्यपि पुण्य का फल बाहर की अनुकूलता है, जो अपन ने बार बार अपन ने कहा, लेकिन मोक्षार्थियों का लक्ष्य पुण्य नहीं होता। पुण्य होता है उनके जीवन में, लेकिन लक्ष्य पुण्य का नहीं होता है। लक्ष्य काय का होता है? एक शुद्धात्म तत्व का होता है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि के मिथ्यार्थ सहित राग नहीं होता, और जिसके मिथ्यार्थ सहित राग हो वह सम्यक दृष्टि नहीं है। ऐसे मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के भावों के अंतर को सम्यक दृष्टि ही जानता है। कौन जानता है ये अंतर को? कि सम्यक दृष्टि जानता है, ज्ञानी पुरुष जानता है। पहले तो मिथ्या दृष्टि का अध्यात्म शास्त्रों में प्रवेश ही नहीं है। देखो, गहरा मिथ्या दृष्टि होना, देखो बहुत गहरी बात है। अभी तो प्रकरणवश है, जिनेंद्र भगवान की अद्भुत असीम कृपा है। जो गहरा मिथ्या दृष्टि है उसका तो हाल जिन मंदिर में ही प्रवेश नहीं है। कहाँ? जो कर्तावाद में जुड़ा पड़ा हुआ है, रागियों में, इनने ये किया, ये कर देंगे, इनके आशीर्वाद से ऐसा हो जाएगा, नहीं इनके ये हो जाएगा, नहीं ये शुभ है, नहीं अशुभ है, नहीं ऐसा करने से ये होता है, उनका तो जिन मंदिर में ही प्रवेश नहीं है। क्यों है? और फिर आ जाए यहाँ और कर्तावाद में जुड़ जाए, परद्रव्य में ही रस ले जाए, तो अध्यात्म क्षेत्र में उसका प्रवेश ही नहीं है। अध्यात्म ग्रंथों में ही प्रवेश, उसे क्षेत्र 7 तत्व 9 पदार्थ का पता नहीं। आज कितने ही जीव ऐसे हैं, बहुत शांति से सुन लेना इस बात को, कि जो बाह्य में व्रतादि भी धारण करके बैठे हुए हैं, क्रियात्मक पालन भी कर रहे हैं, रात्रि भोजन के त्यागी भी हैं, लेकिन 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 85 इकाई के विषय के ज्ञान से अज्ञान है। बात आ रही? समझ में नहीं आ रही? अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु भगवंत की पूजा आराधना में लगे हुए हैं, लेकिन अनंत का स्वरूप क्या है ये तक पता नहीं है। मुख से अखंड 24 घंटे का नमोकार मंत्र का पाठ करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं किन का पाठ कर रहा हूं, उनका स्वरूप क्या है ये भी ख्याल नहीं है। हमारे कहते ना, एक अंधविश्वास और एक देखा हुआ विश्वास। अंधविश्वास तो सबको है, समझकर विश्वास तो बिरले को ही है। नहीं साहब, क्यों? यहां ये बात समझाना चाहते हैं। पहले तो मिथ्या दृष्टि का अध्यात्म शास्त्र में प्रवेश ही नहीं है, और यदि वह प्रवेश करता है तो विपरीत समझता है। व्यवहार नय को सर्वथा छोड़कर भ्रष्ट होता है, अथवा निश्चय को भलीभांति जाने बिना व्यवहार से ही मोक्ष मानता है। परमार्थ तत्व में मूढ़ रहता है यदि कोई बिरला जीव यथार्थ शादवाद से सत्यार्थ को समझ ले, तो उसे अवश्य सम्यक की प्राप्ति होती है, वह अवश्य सम्यक दृष्टि हो जाता है। देखो कितना उत्कृष्ट शब्दों का प्रयोग है। पूरा समर्पण करने जैसी चीज है ये भाई। है क्या कहते हैं कि पहले तो अध्यात्म शास्त्र में प्रवेश नहीं करता, और यदि वह प्रवेश करता है तो विपरीत समझता है। या तो किताब में ज्ञान स्वभाव ऐसा मानकर ज्ञान का अनुभव तो नहीं करता, और व्यवहार से सर्वथा भ्रष्ट होकर
काय से भ्रष्ट हो जाता है। दया दान के भाव से, पूजा भक्ति के भाव से, है सदाचार के भाव से भी भ्रष्ट। अरे क्या होता है इन भावों से? कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं, ऐसा मानकर निश्चयाभासी स्वच्छंद हो जाता है। और अथवा निश्चय को भली भांति जाने बिना दूसरा व्यवहार से ही मोक्ष मानता है। आत्मा को न जाने और बस इन भावों से ही क्या हो जाएगा? मोक्ष। तो दोनों में ही वो क्या रहा कि अपने से तो अनजान रहा। अब कहते हैं कि परमार्थ तत्व में मूढ़ता, यदि कोई बिरले जीव यथार्थ शादवाद से सत्यार्थ को समझ ले। शादवाद का मतलब अपेक्षा से, किस अपेक्षा से? कहा ना कि देव शास्त्र गुरु भी आत्मा के हितकारी नहीं है, तो किस अपेक्षा से? और देव शास्त्र गुरु ही आत्मा के हितकारी है, तो किस अपेक्षा से? पुण्य भाव से भी कल्याण नहीं होता, तो किस अपेक्षा से? और पुण्य भाव से ही कल्याण होता है, तो भी किस अपेक्षा से? पहले प्रवेश कराने की बात करते हैं, तो प्रवेश कैसे होगा? तो भाई पुण्य भाव से तो होगा। हम कहते हैं ना, देखो क्या, जब शरण की चर्चा करते हैं, बहुत बहुत बढ़िया है, बाल बोध भाग 1 के अंदर इसकी कहा, हमने कहा कितने शरण हैं, तो वहाँ का 4 ही शरण है। कितने शरण बताए? अगर कितने मंगल हैं कि 4 मंगल है, कितने उत्तम है कि 4 उत्तम है, कितनी शरण है कि 4। इन 4 के अलावा कोई शरण नजर आना नहीं चाहिए। कौन से? इसलिए उसमें ये लिखा भाई अनंत भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, साहू आचार्य उपाध्याय साधु मुनिराज मंगल है, और उनके बताया वितराग धर्म मंगल है, और यही उत्तम है और यही शरण है। फिर उसमें शरण की परिभाषा की तो कहा कि भाई जो पंच परमेष्टि के स्वरूप को पहचान कर उनके बताए मार्ग पर चलता है और अपनी आत्मा की शरण लेता है, वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। फिर अब इनको फिर व्यवहार में डाल दिया। किनको? आत्मा निश्चय शरण व्यवहार से परमात्मा जो खोजता पर की शरण व आत्मा भैर आत्मा। फिर समझाएगा कि भाई अब पहले तो यही शरण हमारा, पहले सर्वस्व एक लगन, एक रुचि, एक मेरे आत्मा का भला अगर कहीं हो सकता है तो देव शास्त्र गुरु से ही हो सकता है। और देव शास्त्र गुरु फिर हमें कहाँ ले जाएंगे? कि हमें आत्मा के निकट लाएंगे कि भैया तुम तो ज्ञान मात्र हो, तुम अपने में अपने से अपना हित ढूंढो। मुख से जब भी निकलेगा तो देव शास्त्र गुरु की महिमा निकलेगी, और मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेगा तो उपयोग को उपयोग में ठहराने क्या करें। ऐसी अद्भुत बात यहाँ कही है। अब यहाँ फिर प्रश्न किया कि रागी जीव सम्यक दृष्टि क्यों नहीं होता, तो उसका समाधान करेंगे आचार्य भगवान। आप और हम सभी जीव निरंतर ऐसे पवित्र देव शास्त्र गुरु की आराधना में रहकर अपने परिणाम को निर्मल बनाएं। यही मंगल भावना है। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। वंदना शतवार
जवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक सदा दे तो 8 बजे हाँ